जाओ दोस्तों, अब हम नॉर्थ पैसिफिक ओशन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, जो करना है करो। अरे जरा स्पीड तो कम करो। वो देखो दोस्तों, जरा ध्यान से, कैसी मछली है ना? बकी, ये कौन सी मछली है? ये थोड़ी अजीब दिखती है, ट्राइपॉड फिश। हाँ, वो तैर रहा है। चलो उसके पीछे चले। लगता है उसे खाना मिल गया है। वो मकड़ी जैसा लग रहा है। बकी, अब वो उसी की तरफ जा रहा है। वो चमक रहा है। इसका नाम है फुटबॉल फिश। ये अपनी चमकीली स्किन से मछलियों को आकर्षित करता है। तुम्हें पता था तो खुद क्यों नहीं कह दिया? अब ये कौन सी मछली है? कोई डेटा नहीं है। और वो क्या है? कोई डेटा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये कंप्यूटर ठीक से काम कर रहा है। वो मछलियाँ कुछ अजीब तरह से तैर रही हैं। नहीं, यहाँ ज्वालामुखी फटने वाला है। जल्दी वापस चलते हैं। कस के पकड़ना। मुझे आपकी सांस दिखाई नहीं दे रहा है। मैं देख नहीं पा रहा। हम पहाड़ पर चढ़ गए हैं। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। कंप्यूटर पर ही भरोसा करना पड़ेगा। क्या ये ठीक होगा? डिफेक्टिव कंप्यूटर। अरे तुम ठीक से चलाओ। मेरे बारे में ऐसा मत कहो, मुझे भी टूटने का कोई शौक नहीं है। लगता है हमारे सामने कुछ है। मैं इसके ऊपर से छलांग लगाऊंगा, कस के पकड़ना। अरे वो क्या था? हमें उधर जाना होगा। वापस चलो, जल्दी चलो। नहीं, अभी हमें किसी सुरक्षित जगह पर जाना होगा। हाँ, हम बच गए दोस्तों। हाँ वाकई। हाँ, वो देखो, अब हमारा कैंप भी दिख रहा है। मैं डर तो गया था लेकिन मजा आया। सच में बहुत मजा आया। सच में वो बहुत विशाल कैटल फिश थी। कितना सुंदर लग रहा है। ऐसा लग रहा है किसी कहानी का कोई महल हो। ये तो एक पेंटिंग से भी सुंदर है। कितना अच्छा गार्डन बन गया है यहाँ। मजा आने वाला है। लगता है जो बीज हमने बोए थे वो बड़े हो गए। क्यों ना आज रात हम बारबेक्यू करें? हाँ, बहुत मजा हाँ, आएगा। बिल्कुल। जब सारी तैयारी हो जाएगी मैं तुम्हें बता दूंगा दोस्तों। अभी भी दिन ही हो रहा है, लेकिन मुझे भूख लगनी शुरू भी हो गई। अभी तो 7 बज रहे हैं। समंदर के नीचे दिन और रात का पता नहीं चलता। मुझे कुछ काम से जाना है। मुझे भी जाना और है। मुझे भी। जो मैंने कहा था उसे याद रखना। रोशनी की कैंपिंग का मजा नहीं आ रहा। लाइट आउट बल्ब, इसे ऑन कर देता हूँ। हाँ, अब ठीक लग रहा है। मैंने यहाँ अंडर सी कैंप फायर जला दी है। ये तो कमाल है, बिल्कुल असली आग जैसा। अचानक से अंधेरा हो गया था, मैं तो डर ही गई थी। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। शिजुका, तुम ये क्या कर रही हो? खाना खाने से पहले हाथ धोनी चाहिए ना। चलो खाना खाते हैं। हाँ? स्वादिष्ट है। मैं और भी बना रहा हूँ, पेट भरकर खाना। ये सब बिल्कुल सपने जैसा है। मुझे यहाँ आकर खुशी हुई। हाँ, ये तो बहुत टेस्टी है सर। अब मैं हाँ? अरे नहीं जियान। हाँ, बस बहुत हुआ। अब मेरा गाना सुनो, ठीक है? वाह! अरे याद आया, मुझे तुम सबको एक कहानी सुनानी है। हाँ, हम सब तुम्हारी मिलकर कहानी कहानी सुनेंगे। दोस्तों, क्या तुम सबने कभी डेविल्स ट्रायंगल नाम की जगह के बारे में सुना है? हाँ। डेविल्स ट्रायंगल में कम से कम 1000 लोग गायब हो चुके हैं। कितनी डरावनी बात है। आखिर वो गायब होकर कहाँ जाते हैं? इससे जुड़ी बहुत सारी बातें हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि वहाँ पर एलियंस हैं या फिर दूसरी दुनिया का रास्ता। वो है कहाँ पर सुनियो? वो एक ट्रायंगल जोन है जो कि फ्लोरिडा पेनिनसुला, पर्टो रिको पेनिनसुला और बर्मुडा को जोड़ता है। क्या बरम्यूडा? क्या तुम्हारा इस रहस्य को सुलझाने का मन नहीं करता दोस्तों? नहीं, ये बहुत खतरनाक है। मैं तुम सबको अपनी जिम्मेदारी पर लेकर आया हूँ। जाके सो जाओ, चलो। बहुत देर हो गई है, चलो सो जाओ। पता नहीं सुनियो बरम्यूडा क्यों जाना चाहता है। हम सब कल क्या करेंगे? मुझे यहाँ बहुत मजा आ रहा है। डैड, मॉम, ओके, गुड नाइट। मैं कल हर हालत में अटलांटिक ओशन जाऊंगा मम्मा।
प्यारा नजारा है। मैं अभी कपड़े बदल कर आती हूँ। गुड मॉर्निंग सभी फिशेस को। मैं तुम सबके खाने के लिए कुछ लाई हूँ। अरे वाह, ये तो किसी सपने जैसा है। क्या हुआ? सुनियो और जियान यहाँ पर नहीं है। हाँ डोरेमोन, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा क्योंकि अडैप्शन लाइट सिर्फ 24 घंटे तक काम करती है। और अब कितने घंटे बाकी हैं? अब 1 ही घंटा बचा है। मैं कुछ नहीं कर सकता। हे जियान, लगता है कि बगी को बरमूडा का रास्ता वाकई पता है ना? तुम्हें भी लगता है? हाँ, और हमारा डोरेमोन से पीछा भी छूटा। खजाने के लिए खतरा तो मोल लेना पड़ेगा ही। बिल्कुल सही। अब उस खजाने पर सिर्फ हम दोनों का हिस्सा है। मैं सोच रहा था कि खजाना मिलने के बाद हम क्या खरीदेंगे। ये अंधेरा क्यों होता जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। सुनो जियान, जियान क्या हुआ? क्या तुम सांस ले पा रहे हो? लगता है कि अब अडैप्शन लाइट का असर पूरी तरह खत्म होने वाला है। अडैप्शन लाइट असर खत्म होने के बाद क्या होगा? तुम्हें पूछने की कोई जरूरत नहीं है। हम पानी के नीचे हैं और यहाँ दबाव भी बहुत ज्यादा है। प्लीज, क्या हम वापस जा सकते हैं? अब बहुत देर हो चुकी है। बचा ही बचा है। पता नहीं वो हमसे कितनी दूर है। अब बस उम्मीद कर सकते हैं कि बग्गी में खराबी आ गई हो। प्लीज मेरी मदद करो। खुश हो जाओ, अब हम पनामा स्ट्रेट पहुंच गए हैं और फिर हम पहुंच जाएंगे अटलांटिक ओशन तक। हाँ, तुम पिकअप बैग का यूज क्यों नहीं करते? हाँ? नहीं, कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि बग्गी की स्पीड बहुत तेज होती है। अरे हाँ, हमारे पास एनीवे डोर भी तो है ना मैंने उस डोरेमोन? बारे में सोचा था, पर एनीवे डोर तो मैं बीच पर ही छोड़ आया हूँ। वो बहुत दूर है। अंधेरा हो रहा है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। मैं सांस नहीं ले पा रहा। ऐसा लग रहा है किसी ने मुझे मेरी दबा आंखों में दिया दर्द हो रहा है, मेरा सर भी दर्द से फट रहा है। बस अब 5 मिनट बचे हैं। काश हम कुछ कर पाए। 4 मिनट बचे हैं। काश उनकी कोई मदद कर पाए। 3 मिनट बचे हैं। हो जाएगा, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। रुक जाओ। क्या तुम्हें परेशानी हो रही है? अरे आप लोग तो गिर ही गए। क्या आप ठीक हो? इंसान बड़ी बड़ी बातें करते हैं पर कितने ज्यादा कमजोर होते हैं। वक्त खत्म हो गया। अब क्या करें? मैंने सोचा भी नहीं था कि कुछ ऐसा हो सकता है। अब कुछ भी नहीं हो सकता क्या? कोई तो रास्ता निकालो। सब मेरी गलती है। सब मेरी गलती है। सब मेरी डोरेमोन! वजह से हुआ है। छोड़ो, छोड़ो। शांत हो जाओ। डोरेमोन, तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? हाँ, मैं तो पिकअप बैग की मदद से एनीवे डोर को वापस ला सकता तो इस था। बारे में तुमने पहले क्यों नहीं रुक सोचा? जाओ, शायद अब भी कुछ हो सकता है। हाँ। क्या यहाँ पर भी कोई ज्वालामुखी फटा है? नहीं, पानी में आवाज हवा से ज्यादा तेज तैरती है। ठीक है, पिकअप बैग और ये रहा एनीवे डोर। चलो, सबसे पहले मैं जाता हूँ। यहाँ हुआ क्या है? यहाँ तो बस पत्थर ही है। लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है। सुनियो! जियान! मैं उस तरफ जाकर देखता हूँ। और मैं इस तरफ। आखिर यहाँ हुआ क्या है? डोरेमोन इधर आओ। पर वो दोनों यहाँ नहीं है। बग्गी, वो दोनों कहाँ चले